लालू जी और नीतीश कुमार जी कोई भी प्रोपेगेंडा कर लें, किसी तरह का प्रचार कर लें, बिहार की जनता उनके ठगने में नहीं आने वाली। 90 के दशक को नीतीश कुमार जी ने बिहार में दोबारा ला दिया। जंगल राज 2 है बिहार में, चारों तरफ मारकाट, लूट, हत्या। अरे मुख्यमंत्री जी के आवास के 100 गज दूरी पर बैंक में लूट हो रही है। क्या वो अपना छवि बना दिए हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है उनके आने से, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। और भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 चुनाव के मोड में रहती है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम बिहार में इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ करेंगे। बिहार की जनता हमारे साथ है, देश की जनता माननीय नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। इसको लेकर क्या बीजेपी की तैयारी है? हालांकि ये कोई राजनीति इसके मायने नहीं निकाला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनेता पहुंचते हैं, वो भी चाणक्य की भूमिका में अमित शाह को जाना जाता है, तो आखिरकार क्या आगे 24 के चुनाव को लेकर भी कुछ ऐसी बातें होंगी या अन्य नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होंगी? हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र। क्या लगता है, अमित शाह आ रहे हैं बिहार, लेकिन नेताओं की भी इसमें कुछ भूमिका रहेगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। अमित शाह जी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं और किसी भी बैठक को लेते हैं तो एक बड़ा मैसेज देते हैं। पटना अमित शाह जी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगे, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर भी बात करेंगे। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है उनके आने से, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। और भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 चुनाव के मोड में रहती है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम बिहार में इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ करेंगे। बिहार की जनता हमारे साथ है, देश की जनता माननीय नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। तो बिहार में हम इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ करेंगे और 40 की 40 सीट हम जीतेंगे। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं, उधर नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की बैठक होगी और भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। कई सवाल को लेकर के नीतीश कुमार भी खड़े हैं अमित शाह से पूछने के लिए। देखिए, नीतीश कुमार जी को मैंने सलाह दिया है कल भी अपने वक्तव्य के माध्यम से कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित न रहें और मुक्त हृदय से बिहार के विकास के विषय में बात करें। भारतीय जनता पार्टी का यूएसपी ही विकास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अगर विकास की बात करेंगे तो आपको बिहार में विकास दिखने लगेगा। 1,40,000 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया बिहार को। आप जानते हैं कि यूपीए के शासनकाल में ही रघुराम राजन रिपोर्ट बना, जिसने विशेष राज्य के दर्जा को नकार दिया। 14वां वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जा देने को नकार दिया। ये इस समय तो आप यूपीए की सरकार थी और आज आप जिसके साथ गलभैयाँ बांध के घूम रहे हैं वो यूपीए के साथ हैं। और आप किस आधार पर बोलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले? आप भी जानते हैं कि ये नहीं मिलने वाला है। लेकिन एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से आर्थिक सहायता दिया बिहार को 1,40,000 करोड़ का, उसको भी मुक्त हृदय से स्वीकार करिए। केंद्र से टकराव की राजनीति से बिहार का विकास नहीं होगा। आप बिहार का विकास कराना चाहते हैं तो मुक्त हृदय से अमित शाह जी से बात कीजिए, विकास का आपको विकास दिखेगा। एक सवाल यह भी है कि अब यूपी में नीतीश कुमार सेंधमारी करने पहुंच रहे हैं। कई कार्यक्रम नीतीश कुमार का जो है यूपी में होने वाला है, कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़े हैं और सारे सीटों पर अपना जमानत गंवा चुके हैं। अभी मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार जी गए थे 10 सीटों पर चुनाव लड़ने, सैकड़ों की संख्या में वोट नहीं प्राप्त कर पाए और सभी सीटों पर अपना जमानत गंवा दिए। नीतीश कुमार जी देश के लिए तो कोई विषय ही नहीं है, अब तो बिहार में भी आप प्रासंगिक हैं। तो नीतीश कुमार जी का चर्चा यूपी में जाएंगे तो कुछ परिवर्तन कर देंगे। वहाँ बाबा है, बाबा का वर्चस्व है, बाबा के को लोग पसंद करते हैं और बाबा जिस तरह से काम किए हैं यूपी में,
वहाँ किसी की दाल नहीं गलने वाली है। एक सवाल यह भी है कि पीएम मोदी ने अपने सभी भाषण में ये कहते नजर आते हैं कि हम भ्रष्टाचार से बाकी चीज़ों से हम समझौता नहीं करते हैं। यही कारण है कि एक उदाहरण यह भी है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जिनके घर में अभी छापेमारियां चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी कही जाती है। पहले भी हजारों करोड़ के घोटाले उजागर हो चुके हैं। अभी वर्तमान जो सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ कैश के रूप में रिकवर हो रहा है, जिससे देश की जनता फटी आंखों से देख रही है, हतप्रभ है। और ये पैसा 2024 के चुनाव का है। इसमें न कांग्रेस की महारानी कुछ बोल पा रही हैं, न कांग्रेस के युवराज कुछ बोल पा रहे हैं, न तथाकथित जो बिहार के दो नेता हैं, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी, इस पर मौन साध के बैठे हैं। तो नीतीश कुमार जी का जो स्लोगन था वो झूठा है, फरेब है। किसी तरह का भ्रष्टाचार से समझौता वो तुरंत अब करने लगे हैं जब से लालू प्रसाद जी के संगति में गए हैं। क्योंकि लालू प्रसाद जी का यूएसपी ही भ्रष्टाचार है, तो उनके साथ चले आए तो संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो भ्रष्टाचार से अब ये समझौता कर लिए। इनका किसी भी प्रकार का स्लोगन भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सब फरेब है, झूठ है। एक अंतिम सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में 40 के 40 सीट जो है बीजेपी के खाते में ही जाएगी। हालांकि आप यह भी भूल रहे हैं कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार आपके साथ थे और कुछ जो है गठबंधन के फायदे नजर आए थे, लेकिन इस बार सीधा जो पासा है वो पलट गया। अब कई ऐसे सीट हैं जहाँ पर जदयू के भी जो है वह रिजर्व है और आरजेडी का भी रिजर्व है। उन तमाम सीटों पर कैसी आपकी तैयारियां चल रही है, कैसे वहां पे आप लोग? देखिए, मैंने आपको पहले कहा भारतीय जनता पार्टी 40 के 40 सीट एनडीए के नेतृत्व में जीतेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र भाई मोदी और विकास के साथ है। बिहार की जनता जंगल राज के सूत्रधार से हाथ मिलाने वाले के साथ नहीं है। मैं लालू जी और नीतीश कुमार जी कोई भी प्रोपेगेंडा कर लें, किसी तरह का प्रचार कर लें, बिहार की जनता उनके ठगने में नहीं आने वाली। 90 के दशक को नीतीश कुमार जी ने बिहार में दोबारा ला दिया। जंगल राज 2 है बिहार में, चारों तरफ मारकाट, लूट, हत्या। अरे मुख्यमंत्री जी के आवास के 100 गज दूरी पर बैंक में लूट हो रही है। क्या वो अपना छवि बना दिए हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। जब एनडीए के साथ थे इस तरह की कोई घटना नहीं होती थी। जब से उन्होंने जंगल राज के सूत्रधार से हाथ मिला लिया, जंगल राज 2 में प्रवेश करा दिया, अब तो चारों तरफ अराजकता ही अराजकता है। शराब, जमीन और इसके बालू के माफिया, ये तीनों लोग अभी बिहार पर राज कर रहे हैं। तो अब कहाँ यूएसपी है नीतीश कुमार जी का? अब तो कहीं कोई सुशासन है नहीं। तो उनके कहने पर जनता उनको वोट देगी। अब ये दिवा स्वप्न उनके लिए हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।